Yes, audible online, everyone. Okay, क्या क्या देखा है कल? क्या क्या देखा है, क्या क्या समझा है कल? चलो समराइज करो। यस, सभी को है क्वेश्चन। कल का पार्ट समराइज करो। पॉइंट्स बताओ। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग? सोमेश, पुष्कर, अरुणा, प्रशांत, चेतन, समृद्धि। ओके, कंपाइलेशन प्रोसेस समझा था। और कीवर्ड समझे है? ओके, और? यस। डेटा टाइप समझे? ओके, तो यस, जो लोग ज्वाइन किए आज पहला दिन है, तो यस, स्टडी वी हैव कवर्ड कंपाइलेशन प्रोसेस, जिसमें समझा है कि सोर्स कोड वो हम कंपाइलर को देंगे। कंपाइलर विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, और ये बाइनरी पढ़ेगा तुम्हारा मशीन। ठीक है? तो अब ये सोर्स कोड लिखने के लिए हमें चाहिए टोकन्स। तो टोकन्स में आते हैं कीवर्ड्स। पहले तो कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड्स, जिनको अपना अपना एक फिक्स मीनिंग दिया है पहले से। देन हमने समझा है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का क्या पर्पस था? टू प्रोवाइड अस स्टोरेज, और ये डिफाइन करना कि किस टाइप का वो डेटा। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दैट वो डेटा टाइप्स की रेंज समझी है क्या? लिखे है क्या रेंज? इंटीजर का, कैरेक्टर का, फ्लोट का, डबल का? तो जैसे हम बोलते हैं इंट, तो क्या होता है मेमोरी में? मेमोरी में तुम्हें 4 बाइट का एक ब्लॉक अलोकेट करके मिलता है, राइट? 4 बाइट का एक ब्लॉक अलोकेट करके मिला, बट मैंने यहाँ पे बोला इंट, इंट, कैर, कैर, फ्लोट। तो ये 4 बाइट, 4 बाइट, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये वापस 4 बाइट, ऐसे कुछ मेमोरी लोकेशंस तुम्हें ओएस प्रोवाइड करके देगा। बट अब मुझे उसमें कुछ डेटा रखना है, कुछ काम करना है, तो कैसे? उसमें कुछ डेटा रखना है, कुछ काम करना है, तो कैसे? यस,
कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? ये वाला जो पार्ट है कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि इसमें रखना है, इसमें 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 इसमें? ये जो भी मेमोरी लोकेशंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कोई ना कोई एक आइडेंटिफायर चाहिए कि नहीं? यस, ऑनलाइन एवरीवन। So for this we will need a identifiers, राइट? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इनको नाम देने पड़ेंगे, लाइक ए बी सी डी ई। क्लियर? सो फॉर दिस पर्पज वी नीड आइडेंटिफायर्स। सो कीवर्ड्स डेटा टाइप समझा है। डेटा बनने के बाद उस डेटा को आइडेंटिफाई अगर करना है तो वी नीड सम आइडेंटिफायर्स। तो ये भी कुछ आइडेंटिफायर हो सकता है। मतलब ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? ये 10 डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? 10 डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है। बट ये कैसा है? फिक्स है ना, इट कैनॉट बी चेंज्ड। ये फिक्स वैल्यू है, 10 मतलब 10 ही। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इस चीज को हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है? बट ये जो है, आज इसके अंदर 10 है, कल इसके अंदर 20 हो सकता है ना। मतलब ये वैरी हो सकता है, इट इज एबल टू वैरी, राइट? सो इट इज वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा वेरिएबल है, दिस इज योर कांस्टेंट, बट टुगेदरली वी कैन कॉल इट एज आइडेंटिफायर्स। इसको आइडेंटिफायर्स बोल सकते हैं। तो मोस्टली कांस्टेंट की हमें इतनी जरूरत नहीं होती है, फिक्स वैल्यू है। वेरिएबल्स के साथ हमें बहुत सा पार्ट डील करना है। तो ये जो वेरिएबल्स तुम्हें देने हैं, इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, राइट? सो फर्स्ट गो थ्रू दोज रूल्स, राइट दोज रूल्स। टेक 5 minutes। रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। यस, क्लियर है ऑनलाइन एवरीवन?
Done. Okay. So first one is valid. Yes. Everybody online. First one is valid or not? Because it is following all the rules. Second, valid or not? Not valid. Why?
सिंबल यूज हुआ है, सो वेरिएबल नेम कैनॉट कंटेन स्पेशल symbol. Clear? Then third one. Why not valid? Valid or not? Valid. Fourth one. Not valid because variable name cannot start with a digit. डिजिट से नहीं शुरू हो सकता, बाद में डिजिट हो सकता है, कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है डिजिट से. Clear? Then next, valid or invalid. Online you can type V or I. Yes. Fifth one, invalid because a variable name cannot contain space. उसमें space नहीं हो सकता. Next, sixth number, valid or invalid. Sixth number, valid or invalid. Yes, invalid or valid. So it is valid because I जो है इसका कैपिटल है, जो तुम्हारा कीवर्ड है if, that is इस तरीके से है if कीवर्ड. सो पॉइंट ये है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, राइट. वो if और ये if अलग है. अब वो अलग बात है कि लिखना नहीं चाहिए. अब ऐसा कोई वेरिएबल नेम नहीं हो सकता if, राइट. वेरिएबल नेम को सेंसिबल होने चाहिए, लेकिन नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंसिबल और नॉट. हम कंपाइलेशन एरर की बात कर रहे हैं, तो कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा बिकॉज केस सेंसिटिव है. ये वाला if अलग और ये वाला if अलग. समझ में आ रहा है? क्लियर है ऑनलाइन सब लोग? तो दिस इज वैलिड. लिखना नहीं चाहिए वो अलग बात है, लिखना नहीं चाहिए वो अलग बात है, बट इट इज वैलिड. ओके. देन नेक्स्ट वन इज वैलिड बिकॉज स्पेशल सिंबल नहीं चलते एक्सेप्ट अंडरस्कोर. अंडरस्कोर चलेगा, बाकी कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं चलेगा. देन वैलिड और इनवैलिड. वैलिड और इनवैलिड. वैलिड है ना, क्योंकि डिजिट से नहीं शुरू हुआ है. किससे शुरू हुआ है? अंडरस्कोर से. और अंडरस्कोर अलाउड है ना, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं. ये देन नॉट वैलिड क्योंकि अब डिजिट से शुरू हुआ है. देन नेक्स्ट, स्मॉल है, तो डब्ल्यू स्मॉल है तो नॉट वैलिड क्योंकि अब वो कीवर्ड है. तो रूल इज वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड. क्लियर? डब्ल्यू कैपिटल होता तो चल जाता. ये वाला वैलिड और इनवैलिड. दिस इज वैलिड बिकॉज ये वाइल अंडरस्कोर पूरा अलग वर्ड है, कीवर्ड से मैच नहीं हो रहा है. तो दिस इज वैलिड. देन नेक्स्ट वन, वैलिड और इनवैलिड. यस, सारे रूल्स देखो ना तुम, सारे रूल्स वेरीफाई करो. कोई डिजिट है क्या उसमें, मतलब डिजिट से शुरू हो रहा है क्या? नहीं. स्पेशल सिंबल है क्या उसमें? नहीं. स्पेस है क्या उसमें? नहीं. कोई कीवर्ड से मैच हो रहा है क्या वो? हाँ. कोई कीवर्ड है क्या ऐसा? कल 32 लिखे ना तुमने, 32 में फंक्शन है क्या कहीं पे? फंक्शन ऐसा कीवर्ड है क्या 32 में कहीं पे? नहीं है ना. तो और क्या चाहिए तुमको फिर? सारे रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैलिड है या नहीं? वैलिड है या नहीं? कीवर्ड है क्या सी में ऐसा? नहीं. तो वैलिड है वो. कल को जिधर किधर कीवर्ड रहेगा, जावास्क्रिप्ट में जाओ लेट से, तो कीवर्ड है उधर.
राइट, यहाँ पे नहीं है ना कीवर्ड। अब मेरा पॉइंट यह है कि लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कोई वेरिएबल नेम नहीं देना चाहिए। बट कंपाइलेशन एरर की अगर बात करें हम, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, समझे, क्योंकि ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड ऑलरेडी नहीं है डिक्शनरी में वो सी की। देन वोलाटाइल इज अ कीवर्ड, वोलाटाइल कीवर्ड है तो नॉट वैलिड। देन स्पेशल सिंबल, अगेन स्पेशल सिंबल, अगेन स्पेशल सिंबल, डॉट है ना, डॉट इज अ स्पेशल सिंबल। देन नॉर्मल वर्ड से ही क्लियर है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स एवरीवन। तो आइडेंटिफायर्स का पार्ट क्लियर है क्या? कीवर्ड्स जो भी 32 कीवर्ड्स मिले हैं तुम्हें, उन्हीं में से कुछ कीवर्ड्स तुम यूज करते हो टू रिप्रेजेंट योर डेटा, टू स्टोर योर डेटा, टू स्टोर योर इंफॉर्मेशन, जिसको तुम बोलते हो डेटा टाइप, राइट। उन्हीं डेटा टाइप की जो जगह मिलती है, उस जगह को तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? आइडेंटिफायर्स, मतलब ये वेरिएबल्स, और उन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के ये कुछ रूल्स होते हैं। क्लियर है, सॉर्टेड, यहां तक का क्लियरिटी है। तो अब इनकी मदद से हम जगह बना सकते हैं और उसमें डेटा रख सकते हैं, राइट। तो वो समझना है हमें कि डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन वो पार्ट, बट उसके पहले हमें समझना है अबाउट मेमोरी। तो जो हमने कल बात की है रैम की, तो रैम जो है वो तुम्हें कुछ अवेलेबल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है, अलोकेट करके देता है, पर वो कहाँ पे देता है या कैसे वर्क करता है? तो उसके लिए रैम के पास वेरियस अलग अलग क्या होते हैं, सेगमेंट्स या सेक्शंस। तो यहां में दिस विल बी योर कोड सेगमेंट, लेट से। तो ये कोड सेगमेंट वाला जो एरिया है, अब जो भी तुमने सोर्स कोड लिखा है, वो सोर्स कोड मतलब भी एक इंस्ट्रक्शन है, वो भी वर्ड्स है ना, इंस्ट्रक्शंस है ना। तो उन इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं आगे चल के का प्रोसीड करने वाला हूं, तो अभी कहीं ना कहीं पे वो स्टोर होने चाहिए ना मेमोरी में। तो वो जो सारा पार्ट है जहां पे कोड रिलेटेड पार्ट पूरा स्टोर होता है, वो होता है कोड सेगमेंट के अंदर, जिसका हमें एक्सेस नहीं है, जिससे हमें लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? डेटा सेगमेंट रिलेटेड जो पार्ट है, मतलब डेटा से रिलेटेड जो पार्ट है उसके लिए, राइट। तो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू ग्लोबल एंड स्टैटिक हीप या स्टैक, समझे? ग्लोबल स्टैटिक हीप या स्टैक, क्लियर है एवरीबडी ऑनलाइन? तो क्यों बता रहा हूं ये पार्ट मेमोरी रिलेटेड, या जब भी मैं बोलूंगा मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करो, तो ये पार्ट क्यों बोलूंगा? क्योंकि जो भी मैंने डेटा प्रेजेंट किया है, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ली है, वो मुझे ट्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, चाय फीकी क्यों बनी है, चाय फीकी क्यों बनी है ये चेक करने के लिए मैं इस मेमोरी के अकॉर्डिंग जाऊंगा ना, कि अरे हाँ ये बर्तन यहाँ पे बना था, ये बर्तन यहाँ पे बना था, इसमें कंटेंट डाला गया क्या या नहीं डाला गया, वो सब। तो डेटा अभी फिलहाल कोड में कितना है, उसमें इंफॉर्मेशन कितनी है, क्या है, ये पूरा ट्रेसिंग करने के लिए, पूरा कोड का फ्लो समझने के लिए मुझे उसकी मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे ये सेक्शन समझने हैं, क्योंकि आगे चल के इन सेक्शन से हमें क्लियरिटी आएगी कि डेटा बन तो रहा है, लेकिन डेटा कितने टाइम तक एक्सेसिबल है या कहां से कहां तक एक्सेसिबल है, वो तुम्हें समझ में आएगा इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो उसमें का फिलहाल अपना कुछ दिन तक क्या चलेगा, स्टैक, क्लियर। स्टैक में भी एक ही स्टैक जो होगा मेन का। अब मेन क्या है? मेन तुम्हारा एक फंक्शन है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कॉल देता है। तो तुमने कॉलेजेस में कभी ये स्टेटमेंट सुना है क्या?
मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है, मेन से ही प्रोग्राम खत्म होता है। मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड्स द प्रोग्राम। यस, ऑनलाइन। ऐसा कोई स्टेटमेंट सुना है दैट मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड्स द प्रोग्राम? डू यू नो व्हाई बिहाइंड दिस? कि ऐसा क्यों मेन से ही प्रोग्राम शुरू क्यों होता है और मेन पे ही खत्म क्यों होता है? किसी को व्हाई पता है इसका? स्टेटमेंट सुना है तुमने, लेकिन व्हाई क्लियर है क्या कि क्यों होता है ऐसा? यस और नो, ऑनलाइन। या ऐसा क्यों बोला जाता है? तो जब भी तुम कोई कोड लिखते हो, पूरे कोड में तुम्हारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, राइट? और जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है, जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है, उस फंक्शन को स्टैक में जगह मिलती है। स्टैक में उसका स्टैक फ्रेम ओपन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन तुम्हारा कॉल कौन सा हो रहा है? मेन। तो सबसे पहले स्टैक में कौन आएगा? सबसे पहले स्टैक में कौन आएगा? अब स्टैक का मैकेनिज्म सबको क्लियर है। स्टैक मतलब क्या? इसमें से सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? इसमें से सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? 4। और सबसे लास्ट में कौन निकलेगा? क्योंकि 1 कब आया है? फर्स्ट इन। तो 1 कब जाएगा? लास्ट आउट। या फिर ये जो 4 है वो लास्ट इन है, वो क्या जाएगा? फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टैक का ओपनिंग है, राइट? ये स्टैक का ओपनिंग है। तो इधर टॉप पे कौन है अभी? मेन। उसके बाद मल्टीपल फंक्शंस आते रहेंगे, आते रहेंगे। वो आते हैं नहीं आते हैं वो छोड़ो। सबसे पहले कौन आया स्टैक में? तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा? समझे? सबसे पहले कौन आया है? मेन। तो सबसे लास्ट में भी कौन जाएगा? मेन। एंड दैट इज द रीजन मेन से प्रोग्राम शुरू होता है और मेन से ही प्रोग्राम खत्म होता है। और सबसे पहले स्टैक में मेन क्यों आता है? क्योंकि जब तुम प्रोग्राम रन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको क्या करेगा? कॉल ले, राइट? तो उस फंक्शन का नाम होगा मेन। क्लियर? देखते हैं उसके लिए गाइडलाइंस वगैरह जो भी है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। लेकिन ये मेमोरी वाला पार्ट समझा क्या? तो अब जो मैं बोल रहा हूँ इंट ए, इंट बी, इंट सी बोलूंगा, वो मेमोरी कहाँ पे मिलेगी? सारी स्टैक में। समझ में आ रहा है? स्टैक में। और फंक्शन का काम खत्म होने के बाद स्टैक क्या हो जाएगा? वैनिश। क्लियर? एवरीवन ऑनलाइन? ये सिनारियो क्लियर है क्या? ओके। तो अब तुम्हें अगर कोड लिखना है तो गाइडलाइन समझो, ठीक है? सबसे पहले तुम्हें क्या लगेगा एक कोड लिखने के लिए? कोई भी कोड लिखना है, सोर्स कोड लिखना है, तो तुम्हें क्या लगेगा उसके लिए? यस। हाँ, मतलब सिंटैक्स वगैरह वो लिखोगे, लेकिन कहाँ पे लिखोगे? नोटबुक में? आईडी सीधा नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। मतलब मुझे एक एडिटर चाहिए, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए, एडिटर। मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और इस पे वो कोड लिखूंगा जो भी है। लेकिन समझेगा कैसे कि ये कोड सी प्रोग्रामिंग का है? समझेगा कैसे कि प्रोग्राम सी का है? हम उसको डॉट सी से सेव करेंगे, जो भी तुम्हारा फाइल का नाम है, फाइल नेम डॉट सी। तो इट विल बी योर सी प्रोग्रामिंग फाइल। अब यहाँ पे क्या क्या कोड लिखना है, कैसे कैसे लिखना है वो समझो। सबसे पहले गाइडलाइंस की जो भी है, वी विल गो विथ कमेंट्स। अब कोड में कमेंट्स होने चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि होने ही चाहिए। तो ये पार्ट क्या है? ऑप्शनल, राइट? फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ फाइल इंक्लूजन करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ फाइल्स क्या करने पड़ेंगे? इंक्लूड। अब फाइल इंक्लूड करने हैं तो ये भी पार्ट क्या है सी प्रोग्रामिंग में? ऑप्शनल।
फाइल इंक्लूजन इन सी प्रोग्रामिंग क्या है, ऑप्शनल, क्योंकि बेसिक लेवल पे तुम बिगिनर लेवल पे हो तो बहुत से पार्ट तुम्हें कंपाइलर प्रोवाइड कर देता है, आईडी प्रोवाइड कर देता है। देन कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन अगर नीडेड है तो वो लिखोगे यहाँ पे, दोज आर ऑल्सो ऑप्शनल। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, तो ये है बस मैंडेटरी। लेकिन किसके लिए मैंडेटरी? कोड कंपाइल करने के लिए मैंडेटरी है क्या? नहीं, कंपाइल के लिए मेन नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन रन करने के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि रन करने चाहोगे तो ओएस ढूंढेगा किसको, सबसे पहले मेन को। ठीक है, सो मैंडेटरी है मेन। और फिर तुम्हारे कुछ अदर फंक्शंस अगर है इसमें तो दोज आर ऑल्सो ऑप्शनल। तो फिर ये मैं फाइल लिखता हूं इस तरीके से, राइट, और इसको मैं फाइल नेम डॉट सी से सेव करता हूं, और मैं यहाँ पे लिखता हूं void main। I'll explain what is this void main। तो ये कोड चलेगा क्या? ये कोड कंपाइल एंड रन होगा क्या? यस एवरीवन, एज पर द गाइडलाइंस आई हैव प्रोवाइडेड। गाइडलाइन जो मैंने प्रोवाइड की है उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कोड कंपाइल एंड रन होगा क्या? आउटपुट क्या आएगा नहीं आएगा उससे लेना देना नहीं, कंपाइल एंड रन होगा क्या? कंपाइल एंड रन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मेन जो था मैंडेटरी उसमें वो है अपने पास अवेलेबल, समझे? तो जब तुम इस कोड को रन करोगे तो मेमोरी डायग्राम अगर तुम्हें निकालना है तो ये ग्लोबल एंड स्टैटिक, ये हीप, राइट, ये है तुम्हारा स्टैक। तो जैसे ही मेन को कॉल होता है मेन का इधर स्टैक फ्रेम बनेगा, और यहाँ पे तुमने जो कोड लिखा है उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तुम यहाँ पे कर सकते हो। अब मेमोरी डायग्राम इज टोटली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। कंपनी में कोई ये नहीं बोलेगा कि इस कोड का मेमोरी डायग्राम निकाल के दिखा, नहीं, वो हमारे लिए है, हमें कोड का फ्लो समझने के लिए कि कैसे जाना है, कहां से कहां तक जाना है। क्लियर एवरीबॉडी ऑनलाइन? समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? तो अब समझते हैं पार्ट अबाउट डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हमें कुछ काम करना है। लेट से हमें दो नंबर की एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी काम करना है, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन पे काम करना है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। और वो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? जगह लगेगी। जगह लगेगी ना, और जगह लगेगी तो वो जगह हमें बना के लेनी पड़ेगी कि किस टाइप का डेटा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो लेट से ये है मेरा मेन, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया। अब मैं यहाँ पे बोल दिया इंट ए, समझे? इंट ए। सो एज पर मेमोरी डायग्राम मेन का स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, अवेलेबल एड्रेसेस में से 2000 से लेके लेट से 2004, मतलब 2000, 2001, 2002 और 2003, चार विल बी अ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सम अनदर मेमोरी। तो ऐसे 4 बाइट मुझे अलोकेट करके दिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने। जहां तक पहुंचूंगा मैं किस नाम से? ए नाम से। क्लियर? दिस इज योर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो 4 बाइट अलोकेट करके देना मतलब जी क्या, यहां पे तुम्हें पूरे 32 बिट्स मिले हैं। 32 बिट्स मिले हैं। अब बिट मतलब क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसमें जीरो होगा नहीं तो वन होगा, जीरो नहीं तो वन। तो इनिशियली ये क्या हो सकता है? 0 1 1 0 कुछ भी हो सकता है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को मिला के
ये 0 1 को पढ़ा जब जाएगा तो कोई तो भी एक रैंडम नंबर बनेगा उससे। अब वो रैंडम नंबर तुम्हारे काम का है क्या? वो रैंडम नंबर तुम्हारे काम का है क्या? तो जो चीज तुम्हारे काम की नहीं है उसको तुम क्या बोलते हो? गार्बेज है तुम्हारे लिए वो, राइट? तो इसीलिए जब तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इनिशियली उसमें क्या रहेगा? गार्बेज। समझ में आ रहा है? उसमें क्या रहेगी? गार्बेज वैल्यू, जो अपने काम की नहीं है। क्लियर ऑनलाइन एवरीवन? तो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन। समझ में आया कि डिक्लेयर अ वेरिएबल? तो तुम, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या वेरिएबल क्यों चाहिए? जगह बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए। तो मुझको बताओ तुम कितनी जगह बनी इधर? कितनी जगह बनी? ये बी ने कितनी जगह बनाई? नहीं पता चलेगा ना। कब पता चलेगा? कितनी जगह बनाई बी ने? 1 बाइट। किससे पता चला? तो कौन बनाता है जगह? वेरिएबल बनाता है क्या? डेटा टाइप जगह बनाता है, वेरिएबल उस जगह को आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये इतने इतने बाइट बने हैं, इसको इस नाम से आइडेंटिफाई करो। समझे? तो योर डेटा टाइप डिसाइड्स किस टाइप का तुम्हें डेटा चाहिए। तो इस तरीके से तुमने यहाँ पे रखा, गार्बेज वैल्यू है उसमें। अब इस गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस करके मुझे क्या करना है? उधर 10 20 30 जो भी है वो वैल्यू डालना है, राइट? समझ में आ रहा है? तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। यस, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। विल दिस कोड वर्क? इस कोड को कंपाइल रन करूंगा तो चलेगा क्या? यस ऑनलाइन? चलेगा या नहीं चलेगा? रन होगा क्या कोड? होगा या नहीं होगा? व्हाट यू थिंक? हो जाएगा रन। क्या दिक्कत है उसमें? कुछ एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 तुमने यहाँ पे दिया है, सेमीकोलन दिया है। तो 10 आके रुकेगा। 10 आके रुकेगा कहाँ पे? 10 आके रुकेगा यहाँ पे डमी में, हवा में। एक टेम्पररी मेमोरी में 10 आके रुकेगा। टेम्पररी मेमोरी में 10 आके रुकेगा मतलब ये क्या? ये 10 अपने पूरे 32 बिट के साथ रेडी है इधर। और किस तरीके से रेडी है? ये 10 कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब 0101, जो भी 10 का बाइनरी कोड है उस बाइनरी कोड के साथ वो पूरी तरीके से रेडी है। खत्म। तुम उसको यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसमें तुम्हारा गलती है। कंपाइलर का गलती है क्या? कंपाइलेशन में दिक्कत है क्या कोई? नहीं। तो ये 10 यहाँ पे डमी में आके रुकेगा, लेकिन तुम बोल रहे हो कि ये 10 मुझे डमी में नहीं चाहिए, ये 10 मुझे किस में चाहिए? ए में। तो इस 10 को उठा के मुझे इस ए में डालना पड़ेगा। तो आई नीड टू से ए इक्वल्स टू 10। मतलब ये 10 मुझे असाइन करना पड़ेगा किसको? एक। तो अभी के केस में क्या है? अभी के केस में मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा है। तो 10 वहां पे आके है टेम्पररी मेमोरी में। अगले लाइन पे जाते ही 10 वैनिश हो जाएगा। मतलब 10 हवा में है, वैनिश हो जाएगा अगले लाइन पे। लेकिन अभी तो मूवमेंट के लिए वहां पे है ना उस लाइन पे। तो मेरा कहना है कि इस लाइन से इसको इधर कॉपी करो। कैसे वर्क करता है तुम्हारा कोड? LHS RHS। तो सबसे पहले काम होता है RHS का। RHS में कोड आता है LHS में। तो LHS इक्वल्स टू RHS के अकॉर्डिंग सबसे पहले तुम किधर आए? RHS में। RHS में तुमने देखा 10 है। अब इस 10 को तुम कॉपी कर रहे हो किसमें? ए में। तो यहाँ पे कॉपी होगा बिट वाइज। मतलब ही क्या? ये ए भी 32 बिट का है, राइट? 10 के भी पास 32 बिट है। तो बराबर इसका 0 पहला बिट पहले से, इसका दूसरा बिट दूसरे से रिप्लेस होगा, इसका तीसरा बिट तीसरे से, चौथा बिट चौथे से, और बाकी सारे भी क्या? ऐसे करते करते बराबर क्या होगा? ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये देखो यहाँ पे ये जो 32 बिट है एंड सो ऑन, आगे चल के जो 32 है पूरे, ये रैंडम है अभी के लिए। तो वो बन के क्या मिल रहा है? गार्बेज। और अब ये जो 10 आया, अब ये 10 पूरा बिट्स के साथ आया, किसके साथ? 0101, राइट? अब तुम इसको असाइन कर रहे हो ए को, मतलब ही तुमने ये बिट इधर डाला, ये बिट इधर कॉपी किया, ये बिट इधर कॉपी किया, ये बिट इधर कॉपी किया, और ये आगे के भी 32 बराबर
उसी तरीके से कॉपी की है। तो अब तुम इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, अब 10 पढ़ोगे कि नहीं। मतलब ही ये 10 कैसे कॉपी हुआ, बिट बाय बिट। अब ए में क्या आ गया 10। अब ये चीज इतनी डेप्थ में क्यों समझा रहा हो वगैरह, आगे चल के ये चीजें कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये बिट बाय बिट, तो तुम्हें डमी समझा क्या इससे, कि वैल्यू कहाँ पे आके रुकी है, डमी में। क्लियर है क्या एवरीवन ऑनलाइन। मतलब ही मैं ऐसे भी लिख देता हूं तो भी ये कोड चलेगा कि नहीं, यस। मेन के अंदर मैं ये 10 लिख देता हूं, सेमीकोलन दे देता हूं, चलेगा कि नहीं कोड, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, 10 कहाँ पे आके रुका है, डमी में, खत्म। तुमने 10 को कहीं पे कॉपी नहीं किया ना, तुमने 10 को कहीं पे कॉपी नहीं किया तो प्रोग्राम रन होगा ना, चलेगा। चलने में क्या दिक्कत है उसको, आउटपुट नहीं आएगा कुछ, वो तो कभी भी नहीं आएगा जब तक तुम प्रिंटफ नहीं देते तब तक। तो वैल्यूज आके रुकी है ना। तुम्हारा ये काम है कि भाई ये 10 है ना, इस 10 को मुझे किसी एक वेरिएबल में रखना है। तो ये कंपाइलर बोलेगा ये ए क्या है मुझे नहीं पता, राइट। ए क्या है मुझे नहीं पता, ए को प्रॉपर एक ऑफिशियली एस्टेब्लिश करके दो। तो हम बोलेंगे कि ये 10 क्या है, इंटीजर। तो इसको ए में अगर स्टोर करना है, मतलब दूध अगर लाना है तो पेपर बैग नहीं यूज कर सकता। दूध अगर ला रहा हूं तो मुझे कंटेनर ही यूज करना पड़ेगा, मेटल का, स्टील का, जो भी है। तो मैं वो कंटेनर बना लूंगा प्रॉपर डेटा टाइप के साथ, प्रॉपर मटेरियल के साथ। और अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये 10 डाल रहा हूं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट। इंट ए, क्या किया मैंने यहाँ पे, इंट ए डिक्लेरेशन, और ए में क्या डाला मैंने 10। तो इस लाइन पे किया है मैंने डिक्लेरेशन, और इस लाइन को हम बोलेंगे असाइनमेंट। समझ में आ रहा है, वो इक्वल्स टू इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने 10 को क्या किया, असाइन किया। समझ में आ रहा है, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट समझ में आया। क्यों बार बार ये वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि कंपाइलर कल को एरर देगा क्या। लेट से तुमने यहाँ पे सी लिखा, तो कंपाइलर एरर देगा सी इज नॉट डिक्लेयर्ड, सी इज नॉट डिक्लेयर्ड। मतलब ही तुम्हें वो समझ में आना चाहिए कि सी को अब तक मेमोरी तुमने बना के नहीं दी। तो ये डमी वाला सिनारियो समझा, बिट वाइज कॉपी वाला सिनारियो समझा, बिट बाय बिट कैसे कॉपी होता है। तो अब मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त मुझे हमेशा ये बिट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, या 10 का बाइनरी क्या होता है मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना ड्रॉ ड्रॉ करूंगा। कैसे, लेट से इंट ए, बी और सी है मेरे पास। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बनेगा 4 बाइट का 2000 से लेके 2004, बी बनेगा 4 बाइट का, इसको कोई रैंडम एड्रेस मिलेगा 7004, सी बनेगा इसको कोई 15000 से लेके 15004। इनिशियली इन तीनों में क्या है, गार्बेज। इनिशियली इन तीनों में क्या है, गार्बेज। अब मैं यहाँ पे आया और अब मैंने यहाँ पे बोला a इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा, डमी में से जो 10 है वो किस में आ जाएगा, बिटवाइज कॉपी, वो आ जाएगा ए में, राइट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू 20, तो डमी में जो 20 है वो किधर आ जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू 30, तो पहले का जो 10 है वो अभी किससे रिप्लेस हो जाएगा, 30 से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। पर अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंटीजर a, तो एरर आएगा। कैसे, क्योंकि इंटीजर a बनाना मतलब एक नया ब्लॉक बनाना, और वो बोल रहा है कि a नाम से ऑलरेडी ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि वी कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल अगेन एंड अगेन, मतलब वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल ओनली वंस। एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, उसी नाम का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो डिक्लेरेशन इज ओनली वंस, लेकिन असाइनमेंट कैन बी डन मल्टीपल टाइम्स। असाइनमेंट तुम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। डिक्लेरेशन और असाइनमेंट वाला पार्ट समझा है। अब तीसरा पार्ट इज कि जब मैं डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ ही करता हूं, जब मैं डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ ही करता हूं,
तो ये ए बनते समय ही तुरंत इसमें क्या आ जाता है, 10। तो ए में कोई गार्बेज वैल्यू कभी नहीं रहेगी, तो ए डिक्लेयर करते समय ही उसमें 10 आना, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियलाइजेशन। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइज। तो कल को तुम्हें ऐसा एरर अगर आता है कि हमने बोला इंटीजर बी, या पहले हमने बोला कि बी इक्वल्स टू 20, तो एरर आएगा बी इज नॉट डिक्लेयर, तो हमें बी को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर अगर आता है एरर कि बी इज नॉट इनिशियलाइज, मतलब ये बी बना तो है लेकिन बी में अब तक कोई वैल्यू नहीं गई है, तो तुम बी को क्या करोगे, एक वैल्यू दो, मतलब तुमने डिक्लेरेशन किया, तुमने असाइनमेंट भी किया, मतलब अब जाके बी क्या है, इनिशियलाइज है। तो ये वाला पार्ट तुम डिक्लेयर करते समय भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इनिशियलाइजेशन विल बी ऑल्सो डन ओनली वंस, असाइनमेंट मल्टीपल टाइम होता रहेगा। क्लियर है एवरीबॉडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीवन, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन क्लियर है क्या? असाइनमेंट, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये सिनारियो क्लियर है? गाइडलाइंस क्लियर है? कोई भी कोड लिखना है तुम्हें, कोई भी कोड लिखना है तुम्हें, तो एक मेन फंक्शन के अंदर तुम लिखोगे। अब मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे, बट इसका भी तुम्हें वाई क्लियर करके देता हूं। उसके लिए तुम्हें एक चीज समझनी है, दैट इज फंक्शन प्रोसेस। और ये समझनी है, सिर्फ बाय हार्ट करके रखनी है, लिख के रखनी है, बाय हार्ट करके रखनी है। जिस दिन अपना फंक्शन आएगा उस दिन हमें वो जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए क्या करना है, सिर्फ समझना है उसको। तो कोई भी फंक्शन अगर मुझे यूज करना है, कोई भी फंक्शन अगर मुझे यूज करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है उस फंक्शन को कॉल देना या इन्वोक करना। समझ में आ रहा है? उस फंक्शन को कॉल देना या इन्वोक करना। क्लियर है यहां तक? तो कैसे इन्वोक करोगे तुम उस फंक्शन को? उस फंक्शन को तुम इन्वोक करोगे उसके नाम से, फंक्शन नेम, उसका नाम लेके इन्वोक करोगे, राइट? ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, राइट? अब इस पैरेंथेसिस में अगर इफ एनी क्या पैरामीटर्स, पैरामीटर्स अगर इफ एनी है, अगर कोई पैरामीटर्स है, तो यू विल पास देयर वैल्यू या फिर वेरिएबल। इसका क्या पास करोगे तुम, वैल्यू या वेरिएबल। और ये सेमीकोलन होगा मोस्टली, नॉट ऑलवेज, फंक्शन कहीं से भी कॉल हो सकता है। क्लियर है? अब फंक्शन कॉल कर दिया मैंने अगर अभी ये वेंकटेश को कॉल दिया है, तो वेंकटेश वहां पे हाजिर भी होना चाहिए ना, रेडी होना चाहिए ना, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास लगेगा उसका डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या क्या आता है, फंक्शन डेफिनेशन में अब जिस नाम से बुलाया है उसी नाम से वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट। उसी नाम से क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट। अब इधर से अगर मैंने पास किया है क्या, इधर से अगर मैंने पास किया है कुछ पैरामीटर्स, मतलब इफ एनी पैरामीटर्स अगर है, तो जितने भेजे हैं उतने हमें क्या करने पड़ेंगे, रिसीव करने पड़ेंगे। और रिसीव करने के लिए क्या चाहिए हमें, डेटा टाइप विथ वेरिएबल, मतलब डेटा टाइप और वेरिएबल तो एक जगह बनेगी और उधर वो रिसीव होंगी। फिर एज पर दिस सिंटैक्स ओपन होगा इसका बॉडी, और इसके अंदर तुम क्या करोगे, तुम्हारा सारा कोड, जो भी अल्गोरिदम है तुम्हारा, वो सारा अल्गोरिदम इसके अंदर लगाओगे। अब अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न इफ एनी,
अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो तुम डिसाइड करोगे तुम्हारा रिटर्न टाइप। तो तुम डिसाइड करोगे तुम्हारा रिटर्न टाइप, समझे एवरीबॉडी ऑनलाइन? तो तुम क्या डिसाइड करोगे तुम्हारा रिटर्न टाइप। तो हम बाद में फंक्शन का काम होने के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं। ये सिनारियो क्लियर है। अब एक तीसरा पार्ट है, अब दैट इज नॉट मैंडेटरी एक्चुअली, बट उसका रोल समझो। क्या होता है कि तुम्हारा अप्रोच आता है टॉप टू बॉटम, और क्या हो रहा है कि तुम यहाँ पे आते 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 फंक्शन कॉल कर दी। अब ये फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो तुमने इधर लिखा है, तो कंपाइलर यहीं पे एरर देने लगेगा, बोलेगा जो तुम कॉल कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कॉल आने से पहले ही तुम्हें उसको बता के रखना है क्या, कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख, आगे वो फंक्शन एग्जिस्ट करने वाला है, नहीं किया तो एरर दे, लेकिन अभी तो गुड टू गो बोल दे। तो ये कॉल आने से पहले ही तुम क्या करके रखते हो, डिक्लेरेशन, फंक्शन का क्या करते हो, डिक्लेरेशन। बट अगर तुमने डेफिनेशन को ही ऊपर लिख दिया कॉल आने से पहले, तो तुम्हें अलग से डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो डिक्लेरेशन में क्या आएगा, डिक्लेरेशन में आएगा एज इट इज, कि उसको बोलेंगे कि देख भाई ऐसे रिटर्न टाइप वाला इस नाम का और इतने इतने पैरामीटर्स लेने वाला एक फंक्शन है, ओनली डेटा टाइप्स। अगर पैरामीटर है तो क्लियर, तो ओनली डेटा टाइप्स। तो इस तरीके से तुम्हारा एक फंक्शन बनाने का तरीका है। तो ये जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा उस दिन ये सिनेरियो काम आएगा। लेकिन अब तुम्हें बस इससे मुझे एक वाई क्लियर करवाना है कि एज पर दिस फंक्शन प्रोसेस, एज पर दिस फंक्शन प्रोसेस, ये क्या है, वर्ड में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है एज पर दी फंक्शन प्रोसेस। क्योंकि कोई बोलेगा सर मेन ही क्यों लिखना है, एम कैपिटल हुआ तो क्या होगा, स्मॉल हुआ तो मतलब MAIN ही क्यों लिखना है, राइट? तो वो समझाने के लिए मुझे बताओ ये क्या है फंक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ये जो इतना तुम्हें दिख रहा है ये फंक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये 3 स्टेप में का क्या है, ये क्या है फंक्शन डेफिनेशन। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी ऑनलाइन? ये क्या है फंक्शन डेफिनेशन। अब ये अगर फंक्शन डेफिनेशन है तो ऑब्वियसली बात है इससे पहले क्या होता होगा, कॉल होता होगा, और कोई ना कोई तो इसको कॉल करता होगा। अब कोई ना कोई इसको कॉल करता है, तो लेट से वो बंदा उसको कॉल कर रहा है किस नाम से, मेन नाम से, तो ये डिफाइन भी किस नाम से होना चाहिए। तो हमारा कंट्रोल है क्या उस पर, कॉल करने वाला क्या बोल रहा है, मैं जो नाम यूज कर रहा हूं वो क्या है, मेन। तो तुम्हें लिखने में भी क्या लिखना पड़ेगा, मेन। उसने अगर कॉल किया है XYZ, तो तुम्हें इधर XYZ बोलना पड़ेगा। तुम अगर इसका एम भी कैपिटल कर देते हो तो वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर है ना मेन भी, तो बोलेगा कि मैच नहीं हुआ। समझ में आ रहा है अब? तो मेन नाम लिखा तुमने, अब वो जब कॉल कर रहा है तब कोई पैरामीटर भेज रहा है क्या तुमको, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। फिर वो बोल रहा है कि भाई तेरा तेरा जो भी कोड लिखना है वो कोड लिख, राइट? अब कोड लिखने के बाद, कोड लिखने के बाद तुम्हारा फंक्शन तुमसे कुछ रिटर्न मांग रहा है क्या, वो जो फंक्शन को कॉल दिया है वो तुमसे कुछ रिटर्न मांग रहा है क्या, नहीं। तो तुम्हें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो इफ यू आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तुम अगर कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हो तो तुम्हारा रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम्हारा रिटर्न टाइप भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट हमने कल ही देखा है, टू रिप्रेजेंट नथिंग इन कोडिंग वी विल नीड समथिंग, एंड दैट समथिंग इज वॉइड। मतलब हम वॉइड बोलेंगे कि भाई हम कुछ नहीं रिटर्न कर रहे। तो ये समझा है क्या, वॉइड में इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज क्यों लिखना है। अगेन अगेन इन चीजों पे रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा तुमको कहना यह है कि कोई भी चीज रट्टा मार के नहीं लिखनी है, नॉट इवन योर वर्ड में जो तुम कॉलेज से करते आ रहे हो कि हैश इंक्लूड stdio वर्ड में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज खत्म। ये चीज भी तुम्हें नहीं करनी है रट्टा मार, तुम्हें वो समझना है कि यही क्यों लिखना है वही क्यों लिखना है। गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी ऑनलाइन? पार्ट समझ में आया क्या, ये इतना सब घुमा के यहाँ पे लाने का और ये फाइनल कंक्लूजन समझ में आया क्या तुम्हें?
ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तुमने किया होता है कॉलेजेस में, सीधा तुम्हें कुछ ना पता हो के वो तुम सीधा वर्ड में लिख देते हो। क्यों लिखना है वो क्लियरिटी आई है एवरीवन। एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वे ओनली। जब तक तुम्हें क्लियर नहीं होता है कि सर ये क्यों लिखना है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देना है, तो पूछते रहना है कि सर ये नहीं समझा, ये क्यों लिखना है। क्योंकि सिंटैक्स का वाई दिया जा सकता है हर एक चीज। हाँ, बस तुम ये नहीं पूछ सकते कल को कि सर उसने करली ब्रैकेट ही क्यों लिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लिया। वो क्यों नहीं पूछ सकते, वो किसको पूछ सकते हो, वो मुझे नहीं पूछ सकते उसका वाई। किसको पूछोगे इसका वाई जाके, डेनिस रिची को पूछोगे इसका वाई जाके। समझे कि भाई क्या प्रॉब्लम था, तूने इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं यूज किया। तो बोलेगा ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट भी मैंने आगे चल के यूज किया है। जितने भी सिंबल है हमने बांट लिए हैं थोड़े थोड़े, कि हम सेपरेशन के लिए कॉमा की बात करते हैं, हम टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन की बात करते हैं, हम अगर क्या स्कोप दिखाना है तो इसकी बात करते हैं, हम अगर पैरेंथेसिस कुछ एनक्लोज करना है, पास करना है तो पैरेंथेसिस की बात करते हैं। ऐसे एक एक सिंबल रिजर्व हो जाता है। फिर कुछ सिंबल्स उस तरीके से रहेंगे, यू कैनॉट आस्क दैट क्वेश्चन कि ये ही सिंटैक्स क्यों और ये क्यों नहीं। हाँ, ये तुम पूछ सकते हो कि ये क्यों लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा, बट करली ब्रैकेट ही क्यों दिया, स्क्वायर क्यों नहीं दिया, यहाँ पे तुम्हारा वाई रिस्ट्रिक्ट होता है। वो तुम डेवलपर से या वो क्रिएटर से जाके पूछोगे। हु इज डेनिस रिची, हु इज डेनिस रिची ऑनलाइन, हु इज डेनिस रिची, हु इज डेनिस रिची। एक बढ़िया आंसर करते हैं बहुत से लोग, वो आंसर चाहिए मुझको। कॉलेजेस में करते हैं डेनिस रिची इज फादर ऑफ सी, देन हु इज मदर ऑफ सी। If Dennis Rich is father of C, then who is mother of C? तो इन्वेंटर बोलो, फाउंडर बोलो, डेवलपर बोलो, राइट। फादर क्या होता है, वो लैब में बना है ना वो, फिर बाहर बना है, नहीं ना। तो ये सिनारियो है। अगेन बहुत सी चीजों में तुम वो कॉलेज के लेवल पे ही कुछ चीजें आंसर करते हो। जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट इज सी, राइट, तो व्हाई वी नीड सी बोल रहा हूँ। डेवलप बाय डेनिस रिची इन 1972, बेल एंड टी लैब्स। लैब में बनाया, घर पे बनाया, किधर बनाया, मुझे क्या लेना देना उससे। तुझे पूछा क्या है, क्यों यूज करते हैं, या सी क्या है। तो तू पहले ये बता ना, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बेसिक चीजें हमें फाउंडेशन स्ट्रांग करके देती है वगैरह वगैरह। और फिर तुम्हें आगे का चाहिए तो वो डेनिस रिची वगैरह करो ना। तुम शुरुआती गलत कर रहे हो, शुरुआती तुम डेनिस रिची से कर रहे हो, गलत है ना उपाय। चलो डेनिस रिची एक टाइम पे इज ओके, 1972 है या 73 है, मुझे क्या लेना देना ना। मैं एमपीएससी पढ़ रहा हूँ क्या, मैं प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ ना। उसमें क्यों क्लैरिटी होनी चाहिए इतनी, कौन से साल में बनाया, कब बनाया, क्या बनाया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। दिस इज द पार्ट, इस तरीके से पढ़ो। तो आई होप दिस वाई इज क्लियर बिहाइंड वाई टू राइट मेन, व्हाट इज वर्ड मेन, और क्यों पहले वो शुरू होता है, क्यों पहले ही वो खत्म मतलब लास्ट में हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैक मैकेनिज्म। स्टैक से शुरू होगा और मतलब पहले जो आएगा वो आखिरी में जाएगा। क्लियर है यहां तक एवरीवन। तो अभी हमको मेन समझ में आया, अभी हमको डिक्लेरेशन समझ में आया, राइट। तो हम अपना प्रोग्राम कर सकते हैं अभी। हम बोलेंगे कि भाई एक देख, ए है 10 इंटीजर, बी है 20। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड अगर करना है तो हमें क्या लगेगा, तो हमें अगर कुछ ऑपरेशंस करना है इस डेटा पे। अब देख, कीवर्ड्स की मदद से डेटा टाइप मिले, डेटा टाइप आया तो आइडेंटिफायर आया। अब आइडेंटिफाई अगर कर गए तुम डेटा को, तो अब तुम्हें उस डेटा पे ऑपरेशंस करने हैं। तो तुम्हें क्या लगेगा नेक्स्ट वाला टोकन अपना, ऑपरेटर्स। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट टोकन विल बी योर ऑपरेटर्स। तो फिर ऑपरेटर्स क्यों चाहिए, ऑपरेटर्स, व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स।
Why we need operators? Online. Hey, why we need operators? Why we need operators? To perform operations. इतना ही है बस, हर चीज का आंसर 5 मार्क का नहीं होता है. परफॉर्म ऑपरेशंस. तो इन ऑपरेटर्स में तुम्हारे पास है यूनरी, बाइनरी एंड ternary, right? So unary and ternary we will discuss afterwards. Now we'll discuss binary. ऑपरेंड्स होते हैं हमारे पास और ऑपरेटर्स होते हैं. मतलब ये क्या, 10 + 20. कितने ऑपरेंड है यहाँ पे? 10 इज ऑपरेंड, 20 इज ऑपरेंड. कितने ऑपरेटर है यहाँ पे? 1 ऑपरेटर, राइट. ए प्लस प्लस. कितने ऑपरेंड है यहाँ पे? कितने ऑपरेटर्स है यहाँ पे? कितने ऑपरेटर्स है यहाँ पे? कितने ऑपरेटर्स है? ऑपरेटर एक ही है ना. ऑपरेटर हमेशा एक ही रहेगा. प्लस इज ऑपरेटर. वैसे प्लस प्लस मिला के इज ऑपरेटर. सिंगल ऑपरेटर है ना एक. तो बाइनरी है, यूनरी है, टर्नरी है, डिसाइड हो रहा है तुम्हारे ऑपरेंड से. तो 2 ऑपरेंड है मतलब बाइनरी. ये एक ही ऑपरेंड पे काम करता है मतलब यूनरी. ये है तुम्हारा ए बी एंड सी. तो ये कितने ऑपरेटर इधर? ऑपरेटर कितने हैं? अरे एक ही है. पूरा मिला के वो टर्नरी ऑपरेटर है ना भाई. वो एक ही है. 1 2 3 क्या है उसके साथ? ऑपरेंड्स 3 है. तो वो क्या हुआ? टर्नरी ऑपरेटर. समझे? ऑपरेटर एक ही रहेगा हमेशा. दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर, दीज आर योर बाइनरी ऑपरेटर. ये तुम्हारे यूनरी ऑपरेटर्स है. प्लस प्लस माइनस माइनस. देखते हैं उसको आगे चल के. बट अभी के लिए समझ में आया क्या एवरीबॉडी? हाँ. अगर ए प्लस बी माइनस सी लिख दिया तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी भी लिखा तूने. तो एक टाइम पे तू किस पे काम कर रहा है? दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज योर सेकंड ऑपरेंड, राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? या फिर दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज योर सेकंड ऑपरेंड. जिस भी लेवल पे बॉड मास उसको डिवाइड करता है उसमें. बट हमेशा किसी से काम करेगा वो? 2 ही ऑपरेटर के साथ, तो 2 ही ऑपरेंड के साथ काम करेगा ना. इसीलिए तो बाइनरी है वो. क्लियर है? तो बाइनरी में आएंगे तुम्हारे पास अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. अभी इसमें आगे भी होंगे कुछ और बिटवाइज वगैरह, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा मॉड्यूल के बाद. फिलहाल इंपॉर्टेंट है हमें अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. तो अरिथमेटिक में आएंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड. रिलेशनल में आएंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल्स. लॉजिकल में होंगे एंड और. क्लियर? तो नाउ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट लाइन इज दैट एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग. हर एक ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग. और रिटर्न की गई वैल्यू कहां पे आके रुकती है? डमी में. समझे? तो will this code work everybody? नहीं, दैट इज डिफरेंट. वो बताता हूं बेटा. यस, इट इज टेकिंग, नॉट टेकिंग 2 ऑपरेंड्स ना. ज्ञान रंजन, विल दिस कोड वर्क? पक्का? ये कोड चलेगा नहीं चलेगा ऑनलाइन? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग. विल दिस कोड वर्क और नॉट? ये कोड चलेगा नहीं चलेगा? कंपाइल होगा, रन होगा?
Yes, online. I'm expecting from you people answer. Yes or no? वेरिएबल चाहिए? ओके, क्यों चाहिए वेरिएबल? किस लिए चाहिए वेरिएबल? यस, चल जाएगा ना कोड, सिंपल है। आउटपुट नहीं आएगा वो अलग बात है। कोड आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देख रहा है पहला ऑपरेंड है, प्लस को बोल रहा है, फिर दूसरा भी चेक करने जा रहा है। हाँ, ऐसा अगर लिखा होता 10+, तो फिर एरर आता, वो बोलता कि भाई दूसरा ऑपरेंड किधर है मेरा। तो ये 10+20 हुआ, इन दोनों का एडिशन होके 30 मिला। तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। तो वो जो ऑपरेशनल वैल्यू है 30, वो कहाँ पे आके रुकी है? डमी में आके रुकी है। ये 10 भी डमी में था, 20 भी डमी में था, तो एडिशन भी आके रुका किधर? डमी में। अब तुमने इसको कॉपी नहीं करवा लिया दूसरी तरफ, वो तुम्हारा काम है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका तो काम वो कर रहा है ना, 10+20 तो वो कर रहा है कि नहीं? तो उसमें कहा कोई कंपाइलेशन एरर या रन टाइम एरर है? स्टोरिंग वैल्यू करना नहीं करना वो अपना काम है आगे, सिंटैक्स के तौर पे करेक्ट है कि नहीं? राइट। तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विल रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू। तो मैं a+b बोलता हूं, तो ये कोड चलेगा कि नहीं? एवरीबॉडी, ये कोड चलेगा कि नहीं? गंदी आदतें लगी है तुमको कॉलेजेस से बहुत, कि सीधा रट्टा मार के कोड करनी। ये कोड चलेगा कि नहीं? चलेगा। ए आके रुका है, बी आके रुका है, दोनों का एडिशन किधर आके रुका है? डमी में। मतलब ही अगर तुम अभी मेमोरी डायग्राम के हिसाब से देखोगे, तो ए में है 10, बी में है 20, तो a+b का क्या बना? 30। वो 30 यहाँ पे कहीं पे डमी में आके रुका है। लेट्स एज्यूम कि भाई यहाँ पे वो डमी में आके रुका है। अब वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे आके रुका हूं, जैसे ही तू नेक्स्ट लाइन पे जाएगा मैं वैनिश हो जाऊंगा। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले तेरा जिम्मेदारी है मुझे कहीं पे कॉपी करके रख दे। तो तुम बोलोगे ठीक है कॉपी करके रख देता हूं, मेरे पास जगह है। कौन सी जगह है? मेरे पास ये जगह है, या मेरे पास ये जगह है। तो मैं इसको a इज इक्वल टू बोल के या b इक्वल्स टू बोल के कर सकता हूं। लेकिन अगर ये a और b आगे चल के मुझे काम आने वाले हैं, या आगे चल के मुझे ये a और b लगने वाले हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं भाई, ये a और b मुझे आगे चल के लगने वाले हैं, ये जो 30 स्टोर करना है ना, उसके लिए मुझे और एक एक्स्ट्रा जगह लगेगी। तो और एक एक्स्ट्रा जगह लगेगी, तो जैसे मैंने ए बी बनाया था, वैसे ही मैंने एक सी बना के रखना चाहिए था पहले ही, जिसमें क्या होता है इनिशियली? गार्बेज। इनिशियली उसमें क्या होता? गार्बेज। पर जब ये a+b का 30 आता डमी में, उस डमी से मैं इसको किस में भेज देता? बिटवाइज कॉपी। इस डमी से मैं इसको भेज देता सी में। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू विल ऐड टू नंबर्स। समझे क्या एवरीवन? अरे हाँ या ना? Yes. ऐसे होगा वो। नहीं, ये मैं अगर सी नहीं देता हूं, a+b ही लिखता हूं सिर्फ, तो a+b लिखता हूं, तो सी में क्या रहेगा? सी में गार्बेज का गार्बेज ही रहेगा, क्योंकि ये जो 30 आके रुका है वो डमी में आके रुका है। तुमने कभी उसको सी को पास किया क्या? नहीं। तुमने सी को पास किया तब जाके वो 30 गार्बेज हटा के आएगा ना इधर। तुम ये भी कर सकते हो ना, अभी ये डमी जो रुका है, ये डमी को भी डायरेक्ट तुम प्रिंट कर सकते हो। मतलब रुका है ना, अभी के केस में तुमने कुछ किया है क्या? नहीं, अभी वो रुका है वहां पे। वो बोल रहा है भाई जो भी एक्शन लेनी है मेरे साथ, जो भी मेरे साथ एक्शन लेनी है वो इसी लाइन पे लो, नहीं तो अगले लाइन पे जाते ही मैं क्या हो जाऊंगा? वैनिश। तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम दो चीजें कर सकते हो, एक तो सीधा इसको यहाँ पे प्रिंट कर दो, या फिर इसको किसी एक दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर लो। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? पर ये डमी की क्लियरिटी होने की वजह से हम बहुत सी चीजों को कंपाइलेशन एरर नहीं लिखते हैं। नहीं तो तुम्हें कॉलेजेस में वो एमसीक्यूज आते हैं कुछ इस तरीके से, तो जो भी सिंटैक्स तुमने कभी देखा नहीं है उसको तुम कंपाइलेशन एरर बोल के आते हो। तो कंपाइलेशन एरर ऐसा हर चीज में नहीं आता है।
राइट, तुम्हें प्रोसेस समझनी है एक प्रॉपर। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? डमी समझा है क्या? वहां पे वो वैल्यू रुकना मतलब वो डमी वाला पार्ट। क्लियर? नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस? मैंने तो बोला कि अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। मैंने बोल दिया कि भाई 10 + 20 30 होता है, लेकिन प्रूफ क्या है इसका कि 30 हुआ करके? 10 + 20 का 30 हुआ, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ, यस, लाइन, क्या है इसका प्रूफ? अरे प्रिंट करके देखेंगे ना एक बार कि अरे हाँ, सी को प्रिंट करके देखते हैं 30 आता है या नहीं। तो इस सी को हमें क्या करना है? बस प्रिंट करना है। अब सी को हमें प्रिंट करना अगर है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? उसके लिए हमें क्या लगेगा? एक फंक्शन लगेगा जो उसको प्रिंट करेगा। तो उस फंक्शन का नाम है प्रिंटफ। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास कुछ बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस रहेंगे, राइट? उसमें का एक फंक्शन है प्रिंटफ, तो हमें उस प्रिंटफ को कॉल देना है। तो प्रिंटफ को कॉल देना है तो जिस नाम से वो एग्जिस्ट करता है उस नाम से हम कॉल देंगे। हम बोलेंगे प्रिंटफ, राइट? और फिर यहाँ पे हमें जो भी प्रिंट करना है वो एज अ पैरामीटर भेजना पड़ता है, एज अ स्ट्रिंग भेजना पड़ता है। तो हम डबल कोट्स में पास कर देंगे सी। तो क्या आएगा आउटपुट? डबल कोट्स में पास करेंगे सी, तो क्या आएगा आउटपुट? यस, तो आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट आएगा सी। करेक्ट। अच्छा है किसी ने 30 नहीं बोला है अब तक। तो आउटपुट क्या आया है? सी। क्यों? क्योंकि ये जो मैं डबल कोट्स में प्रिंट कर रहा हूं वो उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई देखिए, ये सी का और ये सी का कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा हूं। तुझे अगर बोलना है वो एज अ वेरिएबल, तो तुझे फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कोई तो भी एक प्लेस होल्डर रखना पड़ेगा। एक प्लेस होल्डर रखना पड़ेगा। और ये प्लेस होल्डर क्या रीड करेगा? ये प्लेस होल्डर क्या रीड करेगा और कितना रीड करेगा और कौन से वेरिएबल को रीड करेगा, वो कॉमा सेपरेट करके तुझे यहाँ पे वो वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो ये जो है प्लेस होल्डर, ये आएगा तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो मैंने कल तुम्हें रेंज के साथ लिखने बोला था कि हर एक टाइप का अपना एक अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा, क्योंकि वो बताता है फॉर्मेट स्पेसिफायर कि कितने बाइट पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देख, सी क्या है? इंटीजर। तो तुझे इंटीजर पढ़ना है, तो इंटीजर पढ़ना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर %d। समझे? तो अब तुम्हारा क्या आएगा आंसर? 30। पहले केस में तुम कुछ भी डालो वैल्यू, हमेशा सी आता। अब क्या आएगा? 30। क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? अब कोई बोलेगा मुझे ऐसे प्रिंट करना है, एडिशन इज 30। तो एडिशन इज 30 प्रिंट करना है तो यू विल गो विथ एडिशन इज। जहां पे भी तुम्हें 30 चाहिए ये प्लेस होल्ड करेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वहां पे तुम ये वैल्यू प्रोवाइड करो। अब तुम्हें ऐसा चाहिए आउटपुट, द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30 अगर चाहिए तो तुम बोलोगे एडिशन ऑफ %d एंड %d इज, राइट? तो a कॉमा b कॉमा c, मतलब ही क्या? पहला वेरिएबल पहले %d को कैप्चर करेगा, दूसरा वेरिएबल दूसरे %d को, तीसरा तीसरे %d। समझ में आ रहा है? अब तीनों इंटीजर इसलिए %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग लेंगे हम, डेटा अगर अलग रहेगा तो। क्लियर? यहां तक क्लियरिटी है सबको एवरीवन? अब अगर मैं यहाँ पे ये सी पास करना भूल गया, मैंने a कॉमा बी ही पास किया है, तो क्या होगा? यस, क्या होगा? ऑनलाइन
So the addition of 10 and 20 is garbage आएगा, क्योंकि इधर तुमने फॉर्मेट स्पेसिफायर तो दिया है लेकिन इधर उसको वेरिएबल ही नहीं दिया, तो ढूंढेगा कुछ रैंडम जगह पे से उठा के लाएगा कुछ, वो क्या है तुम्हारे लिए? गार्बेज। तो गलत है ना उसको रैंडम जगह पे भेजना, राइट? तो इसको अपना एक वेरिएबल चाहिए। अब चलो मैंने वेरिएबल दे दिया लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर देना भूल गया, तो वेरिएबल दे दिया लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर देना भूल गया, तो फिर आंसर आएगा एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, खत्म। फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है तो इसको पढ़ने के लिए कोई आएगा ही नहीं ना, तो इग्नोर हो जाएगा। क्लियर है? ये बेसिक पार्ट क्लियर है क्या? प्रिंटफ कैसे यूज करना है, क्या है, वगैरह वगैरह सब। तो ये होना चाहिए तुम्हारा फर्स्ट कोड इन सी प्रोग्रामिंग, ना कि हेलो वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? ये एक वेरिएबल लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, दोनों का एडिशन किया, फिर हमने प्रिंट किया एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये होना चाहिए तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीबॉडी ऑनलाइन? फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी क्लियर है क्या एवरीबॉडी? तो अब ये सारा कोड तुम फाइल नेम डॉट सी बोल के नोटपैड में भी कर सकते हो, नोटपैड में कर सकते हो। नोटपैड में कोड करने के बाद तुम्हें इस कोड को क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करना अगर है तुम्हें इस कोड को, तो उसके लिए तुम्हें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? कंपाइलर। और फिर कुछ कमांड्स यूज करके तुम इस कोड को रन कर सकते हो। तो कमांड्स कैसे है, क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके पहले कमांड से थोड़ा सा हैबिचुअल होने के लिए, कोडिंग से लेना देना नहीं, नॉर्मल फाइल हैंडलिंग कमांड्स। फाइल हैंडलिंग कमांड्स मतलब किसके लिए? डॉस के लिए। वो जो तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, फोल्डर बनाना, फाइल बनाना वगैरह, वो कमांड से ट्राई करके देखो आज। इसमें कोई कोडिंग का लेना देना नहीं है, नॉर्मल जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वो भी ये कर सकता है, इसमें कोडिंग का लेना देना नहीं है। गूगल पे जाओ और एक कमांड्स लिखो और वो समझो, उससे फाइल बना के देखो, फोल्डर बना के देखो, एक फाइल से दूसरे फाइल में जाके देखो, तो तुम्हें कमांड्स की क्लैरिटी आएगी। तो आज का टास्क वो है कि डॉस कमांड्स लिखने हैं, राइट? कल मैं पूछूंगा फाइल हैंडलिंग के डॉस कमांड्स। अभी तो ये तुम्हारे पास नोटपैड है, कंपाइलर लगने वाला है, वो सब चीजें। लेकिन क्या दिक्कत है नोटपैड के साथ? नोटपैड के साथ एक दिक्कत है कि अभी तुम जो भी कोड लिखोगे वॉइड में सारा ही तुम्हें मैनेज करना पड़ रहा है। पर मेरा कहना है कि भाई मैं अगर एक ब्रैकेट खोलता हूँ तो दूसरा अपने आप क्लोज कर दे, ताकि मेरा वो मिस भी नहीं होगा, राइट? मुझे कीवर्ड्स थोड़ा सा बोल्ड में दिखा, राइट? मुझे बार बार वो कमांड डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कंपाइल करने के लिए मैं एक बटन दबा दूं, रन करने के लिए मैं एक बटन दबा दूं, या मुझे एरर देखने के लिए वापस वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे वहां पे नीचे ही एरर दिखा दे, मैं उस एरर पे क्लिक करता हूं तो मुझे उस एरर तक पहुंचा दे। ये सब बोलना पड़ेगा ना। मतलब इस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि भाई ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ना थोड़ा सा इंटीग्रेटेड होना चाहिए किसी फीचर्स के साथ। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद सम फीचर्स, so for that we will need integrated development environment, IDE। तो अभी के लिए फिलहाल हम कौन सा IDE यूज करेंगे? डेव सी प्लस प्लस 6.3, ठीक है? तो डेव सी प्लस प्लस 6.3 इंस्टॉल करना है सभी। क्लियर है? वी विल शेयर ऑल दोज इंस्टॉलेशन लिंक्स विथ यू टुडे, ठीक है? कल का फॉर्म भरा है सबने अटेंडेंस का? यस एवरीवन ऑनलाइन? इज देयर एनीवन जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जिसके पास वो ग्रुप में एडेड नहीं है? तो वी विल शेयर, नहीं है तो बोलो, वी विल ऐड यू टू दैट ग्रुप। और वो ग्रुप में वो सारे सॉफ्टवेयर के डाउनलोडिंग के लिंक्स आ जाएंगे, कैसे इंस्टॉल करना है उसका SOP आ जाएगा। इंस्टॉल कैसे करना है अगर नहीं समझा है तो पूछो। अभी तुम सब लोग फ्रेशर लेवल पे हो, राइट? तुम सब लोग फ्रेशर लेवल पे हो तो तुम्हें जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें आनी ही चाहिए या पता होना चाहिए। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि तुम IT से हो, नॉन IT से हो, फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें क्या क्लियरिटी होनी चाहिए बस
इन सब चीजों का व्हाई, और जहां पे भी तुम स्टक होते हो वहां पे तुम्हें वो पूछना है हमें आके कि सर ये नहीं समझ में आया, ये जरा समझाओ। नहीं, तुम तो हो ना ग्रुप पे ऑलरेडी। ठीक है, पर तू फ्री वाले ग्रुप में तो होगा ना, कोई भी ग्रुप में नहीं है तो फिर तुझे टाइमिंग वगैरह कैसे पता चलता है बैच का? हाँ, तो उनसे वो ऐड हो जाओ उस ग्रुप में, जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में ऐड हो जा। यस, तुम लोग इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो ऑनलाइन, मैंने जो तुम्हें लिंक दिया है। नहीं, 6.3 यूज करो तो बेटर है थोड़ा। कंपाइलर पे सी में इतना टेंशन नहीं है, सी में हम इतना कंपाइलर वगैरह आईडी पे नहीं फोकस करते हैं। सॉर्टेड, समझा है सबको? ऑनलाइन एवरीवन? ओके, सो आई विल शो यू फ्यू स्टेप्स जब तुम ये आईडी इंस्टॉल कर। देख, माझा लॅपटॉप तिकडेच राहिला बहुत, तुझं दे। यस, आई विल शो यू हाउ टू डू योर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, ध्यान दो इधर ऑनलाइन। जब भी तुम ये आईडी इंस्टॉल करोगे, अब ये 5.11 है, तुम 6.3 इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें रेड कलर का सिंबल आएगा एक, डेव सी प्लस प्लस। गो टू डेव सी प्लस प्लस, गो टू फाइल, गो टू न्यू। फाइल में जाने के बाद, न्यू में जाने के बाद गो टू सोर्स फाइल। ठीक है, इस सोर्स फाइल में तुम तुम्हारा कोड लिखोगे। तुम कसं होतं रे याचं? ओके, एंड हियर यू विल राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम, जैसे मैंने बोला। देखो यहाँ पे मैंने कंपाइल बोल दिया, राइट? तो ये पहले बोलेगा फाइल को सेव करो। लेट से मैं इसको demo1 डॉट सी से सेव करता हूँ, डॉट सी होना चाहिए फाइल का एक्सटेंशन। तो डॉट सी से मैंने इसको सेव किया। अब मैं कंपाइल किया, कंपाइल हो गया कोड। अब मैं रन किया, रन भी हो गया कोड। आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसमें लिखने लायक कुछ नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि 10+20, तो ये मैं प्रूव करके दिखाता हूं, मैं तुम्हें जो भी चीजें बोला हूं। 10+20 तो देखो रन हो जाता है। वहां पे कहा बोल रहा है वो कुछ वेरिएबल चाहिए या कुछ चाहिए, राइट? तो इस तरीके से वी विल डिक्लेयर इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और एक c। और फिर हम बोलेंगे c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड हियर यू विल गो विथ addition of %d and %d is %d। और यहाँ पे हम बोलेंगे a, b, c। और जब इस कोड को रन करेंगे तो हमें एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, इस तरीके का आउटपुट आएगा। पर अब जब मैंने ये कोड कंपाइल किया, अब जब मैंने ये कोड कंपाइल किया तो मुझे यहाँ पे एक वार्निंग आई। एरर नहीं आया, बट क्या आया है? वार्निंग। तो वो वार्निंग क्या है समझो। तो वो वार्निंग ये है कि उसका कहना क्या है अपने को, कि वो बोल रहा है कि देख भाई, लाइन नंबर 5 पे ना तू, लाइन नंबर 5 पे तू एक प्रिंटफ नाम का फंक्शन कॉल कर रहा है। तो प्रिंटफ नाम का फंक्शन अगर तू कॉल कर रहा है तो फंक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें उसका डेफिनेशन डिक्लेरेशन
लगेगा, तो डेफिनेशन डिक्लेरेशन लगेगा, तो हमको लाके दे, राइट। तो लाके दे बोल रहा है, बट फिलहाल क्या बोल रहा है कि हम तुम बिगिनर हो, बिगिनर फ्रेंडली लेवल पे हम तुम्हें इम्प्लिसिटली प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिक्लेरेशन, राइट। लेकिन हम दे रहे हैं मतलब सभी देंगे ऐसा नहीं है, तो तुम प्रोसेस फॉलो करो। तो तुम कॉल अगर कर रहे हो तो डेफिनेशन डिक्लेरेशन लाके रखो, तो फिर हमें डेफिनेशन डिक्लेरेशन लाने पड़ेंगे। तो इसने हमें थोड़ा सा यहाँ पे हिंट भी दिया होगा कि वो जो डेफिनेशन डिक्लेरेशन तुम्हें लाने हैं, वो लाने के लिए तुम्हें कहाँ पे जाना पड़ेगा, वो लाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा हेडर फाइल के पास, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, कि वो जो डेफिनेशन डिक्लेरेशन है वो इसमें अवेलेबल है। तो अब जब तुम इसको कंपाइल करोगे तो अब ये तुम्हें कंपाइलेशन एरर, सॉरी वार्निंग नहीं देगा। तो हमारा कोड कैसे होना चाहिए, एरर फ्री तो होगा ही, तब तक तो आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन वार्निंग फ्री भी होना चाहिए। क्लियर है ऑनलाइन एवरीवन, इज इट क्लियर? तो आज के लिए ज्यादा हेवी नहीं करते हैं, आज के लिए तुम बस ये इंस्टॉलेशंस करो, और ये बस एडिशन ऑफ टू नंबर्स भी करके देखा तुमने तो इनफ है। फिर कल हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, वो जो सेपरेशन नंबर वगैरह कुछ मॉड डिवाइड के ऑपरेशन समझेंगे कि डिवीजन का क्या रोल है, मॉड रिमाइंडर देता है वगैरह वगैरह सब। क्लियर? तो आज का सिनारियो क्लियर है, क्या क्या पढ़ा है आज? आइडेंटिफायर्स, राइट। फिर मैंने तुमको मेमोरी डायग्राम के बारे में बताया, राइट। मेमोरी डायग्राम में तुम्हें वो स्टैक वाला पार्ट समझा है। देन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। फिर फंक्शन प्रोसेस समझी है। देन वी स्टार्टेड विथ ऑपरेटर्स, राइट। और ऑपरेटर्स में हमने समझा है बाइनरी, उसमें भी हमने समझा है अरिथमेटिक, राइट। तो अरिथमेटिक में फिलहाल हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई समझेंगे, डिवीजन और मॉड। या डिवीजन और मॉड की क्लियरिटी में दे देता हूं तुम्हें, 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और 10 10 मॉड 5। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिजल्ट में आएगा क्वोशंट, और तुम जब मॉड करोगे तो रिजल्ट में आएगा रिमाइंडर। तो इस तरीके से इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट जो है 5 2 10, नीचे क्या बचा है 0। तो जब तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 2, जब तुम मॉड करते हो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0। क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या ऑनलाइन? तो ये डिवीजन और मॉड का है, तो अभी तुम चेक करके देख सकते हो सारा, तुम बस कोड में लिख के समझ सकते हो। समझे क्या एवरीवन? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? इज इट क्लियर? यहां तक का पार्ट क्लियर है क्या सब? क्वेश्चन है और कोई? सर आपने जो फंक्शन डिक्लेरेशन बताया ऑप्शनल, अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम बात करते हैं मैंडेटरी ऑप्शनल की बात नहीं है, एरर आ सकता है अगर वो तुम्हें कंपाइलर ने इम्प्लिसिट प्रोवाइड नहीं किया तो।
यस, क्वेश्चंस बेटा ऑनलाइन में कुछ समझा है? ओवरऑल क्या चीज नहीं पता चली है तुमको आज? नई कौन सी चीज पता चली है? इन एवरी लेक्चर कुछ ना कुछ तुम्हें वैल्यू एडिशन मिलेगा। यस, हर्षदा, पुष्कर, जयलक्ष्मी, विकास, सौंदर्य, सिद्धार्थ। तो वो आगे आएगा बेटा, ग्लोबल स्टैटिक एंड हीप मेमोरी। तो जब स्टोरेज क्लासेस पढ़ाऊंगा या जब मैलॉक पढ़ाऊंगा तब वो आएगा। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? मेन इज अ फंक्शन। तो अभी हम फंक्शन भी नहीं पढ़े, तो स्टैक भी मल्टीपल ओपन करने की जरूरत अपने को नहीं है। फिलहाल एक ही स्टैक फ्रेम ओपन है अपनी, और उसी में ये सारे काम रहेंगे यार। क्लियर? यस, धीरज, गौरवी, धीरा, क्या, भूमि, अथर्व, अंजलि, ज्ञान रंजन, मनीषा, वेंकटेश। एनी डाउट? समझा है आज का पार्ट सबको बराबर? ओके, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, मतलब स्पीड ओके है क्या? तो जो भी तुम्हें अगर प्रॉब्लम आए तो तुरंत यहाँ पे रेज करो, ठीक है? रुको मत, एक दो दिन 3 दिन। समझ में आया आया तो सर रिपीट, नहीं समझा है तो रिपीट करने बोलो, कमेंट्स करो, इंटरेक्टिव रहो इधर, ठीक है? कोई भी दिक्कत आती है तो पूछो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे देन, वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, अटेंडेंस जनरेट हो जाती है गूगल से। तुमने अगर वो फॉर्म नहीं भरा है कल, वो फॉर्म इज फॉर योर क्या, तुम्हें अगर ग्रुप में ऐड करना है या तुम मिस ना हो इसके वजह से था। तो अगर किसी ने वो भरा नहीं है तो देन आई विल शेयर। क्लियर? बट ग्रुप में एडेड हो तुम तो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें आ जाएगी उसकी। ओके, बाकी तुम्हारे कुछ क्वेरीज है तो वो एक दो दिन में सॉल्व हो जाएंगे जब वो बाकी टीम से तुम्हारा डिस्कशन होगा। फाइन देन, इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, तुम बात कर सकते हो या मुझसे मुझे पिंग कर सकते हो। थैंक यू।